आज हम विशेष बात करेंगे पुण्यों के बल पर, पुण्यों की ताकत पर। पुण्य कर्म हमारे सच्चे साथी, सच्चे सहारा बनकर के किस प्रकार से हमें मदद करते हैं, बड़ी सी बड़ी आपदाओं से, विघ्नों से, समस्याओं से हमें पार करते हैं। हमने ऐसा कई बार अनुभव किया है और कई बार सुना, देखा और पढ़ा है कि जब व्यक्ति के हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता, उम्मीद की सारी किरण धुंधली हो जाती है, आशा निराशाओं में बदल जाती है। ऐसे वक्त में अगर किसी आत्मा के पास पुण्यों का बल है, पुण्यों की ताकत है, उसकी पूंजी है, दौलत है, दुआएं कमाई हैं उस आत्मा ने, तो कहीं ना कहीं से एक आशा की किरण उन्हें जरूर दिखाई देगी। कोई ना कोई दरवाजा खुला हुआ जरूर दिखाई देगा। तो अब जो समय चल रहा है, यहाँ हमारे कमाए हुए पुण्य हमें साथ देंगे, लेकिन साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ा देर तो हो गए हैं, लेट तो हो गए हैं समय अनुसार, परंतु अभी भी थोड़ा समय है, वक्त है, अभी भी देर हुई है परंतु बहुत देर नहीं हुई है, लेट हुए परंतु टू लेट नहीं हुए हैं। तो इस दौलत को हम अब कमाएंगे, पुण्यों की दौलत को। बहुत सुंदर समय चल रहा है और समय का व्यक्ति के जीवन में बड़ा भारी महत्व होता है। ये जो संगम युग का समय चल रहा है, इसमें भगवान का बड़ा सुंदर वरदान है कि यदि तुम यहाँ इस समय, इस वक्त परमात्मा के निमित्त सेवा अर्थ, यज्ञ सेवा अर्थ कोई भी पुण्य कर्म करते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो उसका एक का पदम गुना होकर के आपको रिटर्न प्राप्त होता है। और ये भगवानुवाच है। चारों युगों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें एक का पदम गुना रिटर्न प्राप्त हुआ हो। अब भी ही ये अवसर, ये मौका, यूं कहे कि खूबसूरत लॉटरी, वरदानी समय हमारे हाथ में है, जब हम पुण्यों से खुद को भरपूर कर सकते हैं। और ये ऐसी दौलत है, ऐसा खजाना है कि जन्म जन्म हमारे काम आता है, जन्म जन्म हमें धनवान बनाता है, निरोग बनाता है, सुख के अवसर प्रदान करता है, हमारे जीवन में खुशियां भरता है, हमारा सुरक्षा कवच बनकर के हमें साथ देता है। तो अभी भी वक्त है, हम पुण्यों से अपनी झोली भर ले। कुछ ना कुछ नेक कर्म हर दिन हम किया करें, कम से कम 5 पुण्य कर्म तो किया करें। वैसे तो हम 500 कर सकते हैं 24 घंटे में। बस इतना ही करना है कि जहां जहां से आज तक पाप कर्म हुए हैं, सूक्ष्म या स्थूल, वहीं वहीं से अभी पुण्य कर्म करने हैं। और ये पुण्य हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा, साथी, सुरक्षा कवच बनेंगे, हमें साथ देंगे। एक आत्मा भी यदि पुण्य आत्मा होती है 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, तो उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है, उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो 10, 20, 30 जहां तक उसका ऑरा है उतने लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अपना आप ही उसके ऑरे से, उसके व्यक्तित्व से एक पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। तो हम पुण्यों के महत्व को आज समझेंगे, उसके बल को, उसकी ताकत को समझेंगे। जहां हम सुबह से शाम तक धन दौलत कमाते हैं, वो भी जरूरी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारे सुख साधनों के लिए,
जीवन के लिए धन की आवश्यकता है, पर उससे भी बड़ी दौलत जो है वो है पुण्य कर्म। जहां इस धन को कमाने के लिए हम रात दिन एक करते हैं, नए नए उपाय, नए नए साधन खोजते हैं कि हमारी कमाई और हो, बढ़ती चली जाए। कमाई के साथ हमारा ये भी लक्ष्य रहता है कि हमारी सेविंग भी हो। ठीक इसी प्रकार से हमें इस कमाई के बारे में भी सोचना है कि ये जो पुण्यों की कमाई है, पूंजी है, ये भी दिनों दिन मेरी बढ़ती चली जाए, दिनों दिन इसकी भी सेविंग होती चली जाए, बैलेंस अप होता चला जाए, बढ़ता चला जाए बैलेंस मेरा, और इतनी भरपूरता आ जाए, इतनी भरपूरता आ जाए कि जब मेरा और धर्मराज का सामना हो तो वो भी मुस्कुराए, स्वागत करे, सम्मान करे कि तुम धरती पर गए थे तो सब कुछ लुटा पिटा करके नहीं आए हो, कुछ करके आए हो, कमाऊ पूत बन करके आए हो, कमाई से झोलियां भर के आए हो। सैल्यूट करे, सम्मान करे, उसे प्राउड फील हो। तो कुछ ना कुछ पुण्य कर्म हम अपने जीवन में करते रहें, यही सच्ची दौलत है। और पुण्य हमारे कब काम आते हैं? हमने देखा है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोगों के अनुभव सुने हैं जो धन से संपन्न हैं, जिनके पद पोजीशन अच्छे हैं, रिश्ते नाते भी बढ़िया हैं, परंतु कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लग गई कि ना उन्हें धन बचा पाया, ना रिश्ते नाते बचा पाए। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर अरेंज किए, मेडिकल साइंस फर्स्ट क्लास काम कर रही है आजकल, लेकिन वो भी फेल हो गई। बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज ही नहीं था। जैसे आज हम देख रहे वर्तमान समय में कोरोना जो फैला है, कहते हैं इस कोरोना का बहुत ही सूक्ष्म आकार है। लोग कहते हैं कि 20 ग्राम कोरोना का वजन पूरे संसार में जितना भी फैला है, लेकिन इसने पूरी दुनिया को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, परंतु इसका कोई मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। दिनों दिन ये महामारी फैलती जा रही है, 1 से 2 को, 2 से 4 को, 8 को, 10 को, ऐसे फैल रही है। आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है विश्व की सिचुएशन। और इसी कोरोना काल में हमने ऐसे ऐसे अनुभव देखे कि जो बॉडी बिल्डर थे, हमारे सामने एक न्यूज़ चल रहा था, हम देख रहे थे कि जापान के एक रेसलर जो बॉक्सिंग करते थे, बहुत हष्ट फुष्ट पहलवान, उनको कोरोना हो गया और कुछ ही दिनों में वो चल बसे। परंतु यहाँ हमने ये भी देखा है, हमारे भारत में 90+ एक बूढ़ी महिला कोरोना को मात देकर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा करके बाहर आ गई। न उसके पास पैसा था, न उसके पास फिजिकल पावर थी, ताकत थी, स्टेमिना था, एज भी हो गई थी उसकी, लेकिन एक चीज ने बचा लिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म के पुण्य और दुआएं काम कर गई। पुण्य कर्म ऐसी सिचुएशन में हमें साथ देते हैं, और जो हम दुआएं कमाते हैं वो ऐसे ही समय पर, ऐसी ही सिचुएशन में फलीभूत होती हैं और हमारी सुरक्षा करती हैं। तो हम ध्यान रखेंगे अपने जीवन में 24 घंटे में कुछ ना कुछ कमाई जरूर करें, सेविंग जरूर करें। एक किसान भी होता है, देखिए उसको भी इतनी समझ होती है कि जब वो फसल काट के लाता है तो 3 हिस्से उसके बनाता है। एक अपनी परिवार की आवश्यकता के अनुसार घर पे रखता है, दूसरा हिस्सा मार्केट बेच करके कमाई करके लाता है, पर एक तीसरा सबसे छोटा हिस्सा और होता है जिसे वो साइड में उठा करके संभाल करके रखता है, उसको कहता है बीज। उसे पता है कि यही बीज पुनः बहुत सारी फसल लेकर के आएगा। और कुछ बीज दाने जो होते हैं वो अपनी खेती में बखेरता है और बहु गुणा रूप में, असंख्य रूप में फिर से फसल उगती है और फिर से उसको भरपूर मात्रा में फसल प्राप्त होती है।
थोड़े से बीज और फसल बहुत ज्यादा। तो यही सिद्धांत हमें सिखाता है कि यहां भी हम कुछ पुण्य कर्मों का बीज बोते चले ताकि उसकी फल, उसकी फसल हमें प्राप्त होती रहे, मिलती रहे, हमारा जीवन बहुत ही सरल सुगम तरीके से आगे बढ़ता रहे, निर्विघ्न होकर के। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जहां मुझे रोज कम से कम बता रहे 5 पुण्य करने हैं, वहां पाप बिल्कुल नहीं करना है। अब समय नहीं है उलझने का, अब समय नहीं है कि हम कोई नई कर्म गति, कोई नया हिसाब किताब बना करके इस आत्मा के बोझ को और बढ़ा दें। पिछली जो हिसाब किताब है, पिछले जो कर्म गति है, लेखे जोखे हैं, गांठे हैं, बंधन हैं, वो अभी तक मैं खोल नहीं पाई हूं, वो अभी तक मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। पूरी मेहनत कर रही हूं, मैं योग भी करती हूं, बोगनाएं भी सामने आती हैं, कुछ ना कुछ बातें भी होती हैं, पुण्य भी कर रही हूं, लेकिन फिर भी जो आत्मा निर्मल होनी चाहिए, पावन होनी चाहिए, वो जिस स्थिति में थी अपनी उस ओरिजिनल स्थिति में आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। क्योंकि जो 63 जन्मों के कर्मों के प्रभाव की लेयर इस आत्मा पे चढ़ गई है, वो बड़े गहरे जंक लगे हुए हैं उस पे। तो सबसे पहले तो हम इस मन से शुरुआत करेंगे पुण्य कर्म करने की। हम अपने मन को चेक करेंगे कि कहीं मन से तो सूक्ष्म स्थूल कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे से नहीं निकलती है, यहां से तो कोई मैं कर्म गति नहीं बना रही हूं, कोई हिसाब किताब मेरा यहां से तो नहीं बन रहा है। अगर मैं किसी के लिए अशुभ सोचती हूं, किसी की बुराई निंदा हमारे दिमाग में चलती रहती है, किसी को अपमानित करने की प्लान चलती रहती है, किसी के लिए क्रोध है, बदला लेने की भावना है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो कहीं ना कहीं मेरे से सूक्ष्म पाप मन से हो रहे हैं। और ये सूक्ष्म पाप मेरे मन को एकाग्र होने नहीं देंगे, चित्त का चैन नहीं लेने देंगे। जो मुझे मन की शांति अनुभव होनी चाहिए, वो शांति अनुभव नहीं कर सकती। जो मेरे इस मन में अनंत शक्तियां छुपी हुई हैं, मेरी भी खुद की आत्मिक शक्ति और परमात्मा शक्ति, दिव्य शक्ति, वो एक्टिव नहीं हो सकती, उन्हें मैं एक्टिवेट नहीं कर सकती, जागृत नहीं कर सकती, जब तक ये मन पर दबाव बना रहेगा। तो सबसे पहले मन से ही शुरुआत करेंगे, हम मन का शुद्धिकरण करेंगे। अब वक्त है शुद्धिकरण करके सशक्तिकरण करने का। और जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक हम अपनी शक्तियों का सशक्तिकरण भी नहीं कर सकते, उनको एक्टिव नहीं कर सकते, जागृत अवस्था में नहीं ला सकते, अपने देवत्व को निखार नहीं सकते, उभार नहीं सकते। तो अपने मन को स्वच्छ करने का क्या तरीका है? सबसे बड़ी बात, अगर किसी से मेरी नहीं बनती है, कोई कर्म गति टकरा रही है, भाव स्वभाव टकरा रही है, संस्कार टकरा रही है, मुझे किसी की चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है कि मैं राइट हूं पर दूसरा रॉन्ग है, लेकिन मेरे मन को उसकी जो गलत प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब कर रही है, और मन में गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, बदले का भाव आ रहा है, द्वेष पैदा हो रहा है, तो नुकसान उसका नहीं है, नुकसान मेरा हो रहा है। क्योंकि नेगेटिविटी का धुआं तो यहां जल रहा है, यहां सुलग रहा है, और उसके पास ये नेगेटिविटी का धुआं बाद में जाएगा, पहले तो ये मेरे को सुलगा देगा अच्छी तरीके से, मेरे चित्त के चैन को खत्म कर देगा, शांति को जला देगा, खुशी को खत्म कर देगा, मेरी मन की एकाग्रता को खत्म करके भटकाऊ की स्थिति ले आएगा। सबसे बड़ा वार मेरे मन पर करेगा, मन को कमजोर कर देगा, मनोरोगी बना देगा।
इसीलिए समझदारी से, बुद्धिमत्ता से, अपनी पर्सनल खुशी के लिए, अपने चित्त के चैन के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए, अपनों के लिए, अगर कोई ऐसी आत्माएं हैं तो ऐसी आत्माओं को समझदारी से समय रहते तीसरा नेत्र खोलकर भगवान के हवाले कर दो, ड्रामा के हवाले कर दो। कर्म सिद्धांत अटूट है, अटल है। जिसने जो किया, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम उसे अवश्य 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 मिलेगा। आज नहीं तो कल सूत समीत मिलेगा। इस भावी को ना तो कोई टाल पाया है, ना कोई टाल सकता है। कोई नहीं टाल सकता। मुझे याद आ रही है पार्वती की कहानी। एक दंत कथाओं में से कथा है, एक कहानी है, लेकिन बहुत प्रेरित करती है कर्मों के लिए। कैलाश पर्वत पर पार्वती बड़े मजे से रह रही है। अचानक उन्हें सूचना मिली कि कैलाश पर शनि पधार रहे हैं। तो उनको शनि का आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दुनिया में ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि किसी के जाने से खुशी मिलती तो किसी के आने से खुशी मिलती, और उसमें मैं भी हो सकती हूँ। अब मैं ये खुद चेक करूं ईमानदारी से कि जब मैं अपने संबंध संपर्क के लोगों के बीच में जाती हूं तो उनको खुशी मिलती है या मेरे आने से खुशी मिलती है। अगर जाने से खुशी मिलती है तो मैंने कुछ कमाया है, मैंने कुछ पाया है। लेकिन अगर लोग मेरी इंतजार करें कि ये कब जाए, कब जाए, ये कब हम टेंशन फ्री हो, कब हम खुल के सांस ले, तो फिर मुझे सोचना चाहिए जरूर कि कौन सी ऐसी बात है जो लोग मेरे जाने की कामना करते हैं, मेरे जाने से रिलैक्स होते हैं, आने से नहीं। वहां मुझे जरूर सोचना चाहिए। एक दिन हम एक घर में गए, वहां जो बच्चे थे बड़े दुबके हुए, छुपे हुए थे, क्योंकि उनके जो फादर थे थोड़े से बड़े रफ टफ थे, कड़क, गुस्सेल, बच्चों को भयभीत रखते थे। बच्चे बहुत अपने आप को घुटन फील करते थे उसके रहने से घर में। लेकिन जैसे ही फादर घर से बाहर गए, वैसे ही बच्चों के चेहरे पे खुशी आ गई। वो कूदने लगे, उछलने लगे। तो उसके आने से खुशी नहीं थी, फादर के बाहर जाने से खुशी मिली उनको। तो ऐसा भी हमें वातावरण क्रिएट नहीं करना है। तो कहते हैं कुछ ग्रह भी ऐसे हैं, उनके आने से खुशी नहीं मिलती बल्कि उनके जाने से खुशी मिलती है। राहु है, केतु है, शनि है, इनके आने से कोई खुश नहीं होता। शनि की ढैया बैठ गई, 7.5 बैठ गई, ये बैठ गई। हालांकि ये सब नहीं है कुछ, ये हमारी ही कर्म गति का परिणाम है। इन नक्षत्रों को, इन ग्रहों को तो ऐसे ही लपेटा हुआ है, लेकिन सब हमारे कर्म गति का ही परिणाम होता है। तो जैसे ही पार्वती को मालूम पड़ा कि कैलाश पर शनि आ रहे हैं, तो उनको विचार आया कि नहीं, मेरा ये सुख शांति वाला संसार है, यहां उनकी दृष्टि तो नहीं पड़नी चाहिए। तो वो महादेव के पास जाती हैं और कहती, कैसे भी करके आप उनको रोक लो, यहां मत आने दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस आशियाने को उनकी दृष्टि पड़े। तो बहुत समझाते हैं कि पार्वती देखो, कर्मों से नहीं लड़ा जा सकता, कर्म बड़े होते हैं, और कर्म गति अगर आनी होगी तो वो आकर ही रहेगी, वो टाली नहीं जा सकती, ना तुम्हारे कहने से ना मेरे कहने से। कर्म सिद्धांत अटूट है। वो समझा रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, पर पार्वती जिद कर रही है, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूं, प्रयास करता हूं। उधर शनि इस भाव से आ रहे हैं कि बहुत दिन हो गए महादेव के दर्शन नहीं हुए, उनके दर्शन करके मैं भी भाव विभोर हो जाता हूं, चलता हूं महादेव जी के दर्शन करने। वो दूसरे ही भाव से आ रहे हैं। वहां पर रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है।
शनि बड़े प्रसन्न होते, अहो सौभाग्य में तो कैलाशी आ रहा था, आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, बड़ी तमन्ना हो रही थी आपके दर्शनों की, दर्शन पाकर के मैं बड़ा खुश हुआ। तो महादेव ने कहा, बोलो शनि, क्या इच्छा है तुम्हारी? बोला, आपकी डमरू सुनने की बड़ी इच्छा है, एक बार जरा डमरू बजा दो। उसने कहा ठीक है। अब महादेव जी झूम के अपना डमरू बजाना शुरू करते हैं। डमरू की आवाज़ कैलाश पर पहुंचती है, पार्वती सुनती है और पार्वती को ऐसा लगता है कि शनि महादेव के रोके भी नहीं रुके हैं और वो मुझे इशारा दे रही हैं डमरू बजा करके कि सावधान हो जाओ, शनि आ रहे हैं। ये उनका इशारा है मेरे लिए। अब ये है अनुमान और वहम। अनुमान और वहम की कोई दवा नहीं होती है। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया, फिर उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, यहां तो मैं नहीं आने दूंगी, अब मैं ही कैलाश से बाहर जाती हूं और उसको रोकती हूं। ऐसे कहते हैं कर्म गति टाले नहीं टलती। पार्वती कैलाश से निकल ली और जाकर शनि के सामने खड़ी हो गई और इसे कहते हैं कर्म गति, जो टाले नहीं टलती। महादेव ने कोशिश की रोकने की, पर जब कर्म गति सामने आई तो पार्वती अपने पांव चल करके वहां गई, चली गई, सामने खड़ी हो गई जाकर शनि के। शनि बड़े खुश, अहो माते, मैं तो इस आशा से आया था महादेव के दर्शन हो जाए, साथ में आपके भी हो गए, बड़ा सौभाग्य मेरा, मैं चलता हूं। अब महादेव मुस्कुराए कि पार्वती तुम क्यों आ गई? बोला, आपने डमरू बजा करके मुझे सचेत किया था ना। तब वो मुस्कुराए, तब कहा, इसे कहते हैं कर्म गति, जो टाले नहीं टलती। मैंने तो डमरू उसके आग्रह पे बजाया था, वो सुनना चाह रहा था, सुनने के लिए आया था। तुमने क्या अनुमान लगाया कि मैं शनि को रोक नहीं पाया, तुम्हें सचेत कर रहा हूं। तो इस प्रकार से कर्म गति जब सामने आती है तब भगवान भी साक्षी हो जाते हैं। तो ऐसा कोई कर्म मुझे नहीं करना, क्योंकि वो टाले नहीं टलेगा, उसका परिणाम हरगिज़ मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। वही कर्म अब मैं करूं जैसा फल मुझे चाहिए। मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, खुशी चाहिए, वही मैं दूसरों को देना शुरू कर दूं, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में, अपने बोल में लाना शुरू कर दूं। तो रिटर्न में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वही डबल होकर के मिलना शुरू हो जाएगा। यही कर्म सिद्धांत है। तो अगर मन में किसी के लिए भी वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, अपने चित्त को चैन देंगे हम कर्म गति के हवाले करते हुए, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उस आत्मा से क्षमा याचना कर लेंगे, क्षमा दान दे देंगे। ये महापुण्यों में एक पुण्य कर लेंगे हम। बड़ी राहत मिलेगी मन को, बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा लगेगा बहुत बड़ा भार यहां सर से उतर गया है। तो पहला पुण्य तो यही करेंगे कि किसी से भी वैर भाव नहीं रखेंगे, सबके लिए अपने मन में गुड फीलिंग हो, अच्छी भावनाएं हो। बाबा ने कहा है नो डाउट कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं 10-20% की, उन्हें संतुष्ट करना, बदलना इम्पॉसिबल होता है। उन आत्माओं से हम थोड़ा न्यारे होकर, किनारे करके उनके लिए भी अपने मन में शुभ भाव रखें, उन्हें भी हम क्षमा दान दे दे, क्षमा मांग लें, उनसे भी हमारा कोई हिसाब किताब ना बने। तो विशेष इस बात पर हम ध्यान रखेंगे, मन में किसी के लिए भी कोई, अब वर्तमान समय में जब समय हमें इशारा दे रहा है, समय हमें बता रहा है कि अब तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, ये काम करेंगे। दूसरा, इस मन से
हम आत्माओं को, जो दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं हैं, उनको सकाश देने का काम करेंगे। अपने जीवन के 10 मिनट निकालकर महाज्योति से जुड़कर उसके दिव्य प्रकाश को खुद में समाते हुए, उसकी शांति की किरणों को रिसीव करते हुए, शक्तियों के प्रकाश को अपने में भरते हुए हम उन आत्माओं तक पहुंचाएंगे जो दुखी हैं, अशांत है, परेशान है, बेसहारा है, विचलित हैं। इसी संकल्प से हम योग करेंगे, विजुअलाइज करते हुए महाज्योति मेरे सर पर छत्र छाया के रूप में विराजमान है। उसकी पावरफुल किरणें, उसका प्रकाश मुझ में समा रहा है और मुझसे ऐसी दुखी, अशांत, परेशान, रोगी, तकलीफ वाली आत्माओं को पहुंचकर उन्हें राहत, उन्हें सुकून, उन्हें शक्ति, शांति प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से हम उन्हें ये शकास दे पाएंगे और घर बैठकर फ्री में हमारा बड़ा महापुण्य हो जाएगा। अगर हम मनसा सेवा करते हैं, मन में शुभ भाव रखते, शुभ कामना रखते, दुआएं रखते हैं, तो जन्म जन्मांतर हमारा मन निरोगी होगा, मनोरोग नहीं होंगे, भटकेगा नहीं, मन एकाग्र होगा, हमारा आत्मविश्वास चढ़ा बढ़ा होगा, हमारे चित्त को हमेशा चैन मिलेगा, मन में शांति होगी। ये इसका रिटर्न हमें प्राप्त होगा। तो ये सेवा हम आज से ही, अभी से ही शुरू करेंगे। वैरायटी मनसा सेवाएं होती हैं आत्माओं को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, किस प्रकार से हम उनको सकाश दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। सुबह शाम 5-5 मिनट हम निकालेंगे, विश्व के गोले पर बैठ करके दुआओं का दान करें, अपनी शुभ भावनाओं की सुंदर तरंगे इस पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। और इस प्रकार से कि यहां से मैं दुआएं दे रही हूं, वो लाइट के रूप में निकल रही हैं, आत्माओं को टच हो रही हैं और फलीभूत हो रही हैं, जीवन समर रहे हैं, बिगड़ी बन रही है, विघ्न विनाश हो रही हैं। इस प्रकार की मैं दुआएं दूं। दूसरी बात, ये जुबान, हमारे शब्द, हमारे बोल दूसरों को दुख और कष्ट प्रदान कर देते हैं, तो हमें अपनी वाणी पर भी फुल संयम रखना है। कहीं ना कहीं छोटे बड़े स्थूल सूक्ष्म पाप हम अपनी वाणी से कर लेते हैं। तो आज से बहुत बड़ा संयम रखना है अपनी जिह्वा पर। मां सरस्वती का हम आह्वान करेंगे, हे मां सरस्वती, तू मेरी जुबान पर आकर बैठ जा। जब भी ये मुख खुले तो शुभ शुभ बोले, सुखदायी बोले, बिगड़ी को बनाने वाले बोल निकले, उमंग उत्साह वाले निकले, बसाने वाले निकले। इस प्रकार से हम अपनी वाणी को यूज करेंगे और इस वाणी से बहुत बड़ा महापुण्य कर सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान सुना करके। और उससे भी बड़ा पुण्य जो अभी रही हुई सेवा है, परमात्मा के अवतरण की जो सत्य घटना इस सृष्टि पर हुई है, जो भी हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, जो दिन भर में हमारे संपर्क में आती हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, अब समय आ गया है कि परमात्मा के अवतरण की जो सत्य घटना हमने देखी है, हमने महसूस की है, वो हम उन आत्माओं तक बताएं, उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि उसका अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हो तो कब का चुका, अब तो उसका काम भी कंप्लीट होने को आया है, लेकिन फिर भी चंद घड़ियां बाकी हैं, उनका भी प्रभु मिलन हो जाए तो कितना अच्छा। तो निसंकोच युक्ति युक्त हम परमात्मा के आने का मैसेज उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाएंगे। इस जिह्वा से महापुण्य हो जाएगा, इस मुख से महापुण्य हो जाएगा। इस तन के द्वारा, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में तो फुल लॉकडाउन लगा है, और देखो इसे कहते टू लेट। नहीं तो हम इस तन के द्वारा यज्ञ सेवा जरूर करें। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा मतलब सेवा, और सेवा का ही मेवा मिलता है हमेशा।
किसी काम का, कार्य का मेवा नहीं मिलता। जब हम किसी कार्य में सेवा भाव भर देते हैं और सेवा समझ करके वो करते हैं, तो वो पुण्यों का बल प्रदान करता है, वो ही मेवा देता है। तो इस तन को भी हम सफल करेंगे। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, ये खत्म होगा। उसके बाद जो हमें थोड़ा बहुत मौका मिले, उसमें अपने इस तन को भी सफल करना है, तन से भी सेवा करनी है। और लास्ट में आता है धन। हम धन को भी सफल करेंगे बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ। आज तक हमने कितना धन फिजूल में खर्च किया, पाप कार्यों में लगाया, जहां नहीं लगाना चाहिए था वहां लगा दिया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया। कितने भाई बहनें हैं जो ज्ञान में आने से पहले कितनी दारू पीते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, गुटखा चुटकी खाते थे, कितना पैसा उनका बर्बाद होता था, और फिर आकर के घर में झगड़ा करते थे। पैसा नहीं मिलता था तो चोरी कपटी भी करते थे। तो कहीं ना कहीं हमसे छोटे बड़े पाप हुए हैं धन को लेकर भी। तो अपने इस धन को भी हमें यज्ञ सेवा में लगा करके पुण्य कार्य करने हैं। परमात्मा अर्थ अपना धन निकालना है, लेकिन ये धन स्वेच्छा से हो, कहने से नहीं। कहने से कभी पुण्य कर्म नहीं होते और दिखावे से भी नहीं। कई जगह हमने देखा है, एक बार हम साउथ में गए, वहाँ एक पंखा किसी ने लगवाया था। कमरे में धर्मशाला बनी थी, तो उसमें एक कमरा बनवाया किसी ने, तो पंखा किसी और ने लगवाया। और पंखे लगवाने के एवज में एक मार्बल के पत्थर पर पूरी पीढ़ियाँ पता नहीं कितनी लपेटी हुई थी उसमें। दिखावा। जो भी आई पढ़े कि देखो हमने कितना महान अनेक कर्म किया है। क्या लिखा था? परदादा की प्रेरणा से, दादाजी के सहमति से, पिताजी की अनुमति से पुत्र ने पौत्र के द्वारा एक पंखा दान किया। जो भी आए वो पढ़ो और वाह वाह करो सारी उम्र। हमारे भारत की तो एक कल्चर है, बहुत सुंदर यहाँ की एक संस्कृति है, नेकी करो और दरिया में डाल। नेकी करते चलो, दरिया में डालते चलो, एक हाथ दो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। ऐसे पुण्यों में बल भरा होता है। अगर हम कोई भी पुण्य, किसी भी प्रकार का पुण्य, किसी भी स्वार्थवश या कामना के वश होकर के करते हैं, तो उसका बल खत्म हो जाता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। जैसे फल तो है, मान लीजिए आप एप्पल या कोई और फ्रूट अपने घर में लेकर आए, कीमती खरीद कर लेकर आए, लेकिन जब घर में आकर अपना फल काटा तो वो अंदर से पूरा खराब, खाने के लायक नहीं। ऐसे ही जिन पुण्यों कर्मों में मान शान, स्वार्थ, इच्छाएं, कामनाएं भर जाती हैं, उनका फल बिल्कुल खोखला हो जाता है, बलहीन हो जाता है, उसमें बल नहीं रहता, ताकत नहीं रहती, और वो समय पर हमारे काम नहीं आता। फल है लेकिन हम उसे खा नहीं सकते, काम नहीं आएगा वो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हम जो भी पुण्य नेक कर्म करें तो नेकी कर और दरिया में डाल। बस मुझे पता हो, ऊपर वाले को पता हो, तो फिर पुण्यों में बल भरा होगा। फिर मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। नेकियां करते चलो, दरिया में डालते चलो, नेकियों की नौकाएं जमा होती रहेंगी। अब चाहे तूफान कैसा भी आए, मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तो नौका भी है और मांझी भी मेरे फेवर में है। मेरी तो पार होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो जिसने नेकियों की नौकाएं जमा की हैं उसकी नहीं पार होगी, तो फिर किसकी पार होगी? पर नेकियों की नौका उसकी जमा होगी जो नेकी करके दरिया में फेंकेगा। लेकिन जो दिखावे में आएगा
उसका बल खत्म हो जाएगा। इसीलिए नेकियां करो, दरिया में डालो। गुप्त पुण्य, गुप्त दान महादान। तो हम अपने धन को भी पुण्य के कार्यों में लगाएंगे। धन के बारे में तो कहते हैं कि जो धन लक्ष्मी है ना, ये बहुत चंचल होती है, कहीं स्थिर नहीं रहती है, घूमती रहती है। एक धनवान के घर में लक्ष्मी का वास था। वो धनवान उसकी बड़ी आराधना पूजा पाठ किया करते थे, बड़ी दिल से सेवा भक्ति भाव से करते थे। लक्ष्मी जी बड़ी मेहरबान थी, प्रसन्न थी। पर लक्ष्मी के बारे में कहा है कि वो चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, घूमती रहती है। तो एक दिन उन्होंने धनवान को बुलाया और कहा कि देखो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बड़ी भक्ति भाव से की है, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूं, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम मांग लो, तुम्हें जो मांगना हो। मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो धनवान ने कहा कि माता, अगर ऐसा ही है तो आप मुझे एक वरदान देती जाओ कि मेरे परिवार में प्रेम सम्मान और खुशी बनी रहे। तो उसने कहा, तथास्तु। अब लक्ष्मी का जाना मतलब रोग शोक गरीबी कंगाली आना। जैसे ही लक्ष्मी धनवान के घर से निकली तो उसके घर में टोटा, नुकसान, गरीबी, कंगाली, रोग शोक आ गए। परंतु वरदान बड़ी बुद्धिमता से मांगा था। परिवार एकजुट था मुसीबत के टाइम में। बेटा एक था, सारा दिन कमा कर चंद टुकड़े जितना लेकर आता था। खाने वाले 4 तो रोटी 2, मिल बांट कर खा लेते थे। बूढ़े पिता का सम्मान करता था, माँ का सम्मान करते थे, हाथ पांव दबाते थे, प्रेम से रहते थे। अपनी गुजर बसर बड़े सम्मान और प्रेम से कर रहे थे। इस टाइम को बड़े प्रेम के साथ, एकता के साथ काट रहे थे। उधर लक्ष्मी घर घर भटक रही थी। जिसके भी दरवाजे पर जाती तो उसे ये संकल्प आता कि ये घर मेरे लिए नहीं ठीक है। एक घर पर गई तो पति पत्नी के जोर जोर से झगड़े हो रहे हैं। उसके कानों में आवाज कर्कश कंकर की तरह लग रही है। उसने बोला, नहीं, यहां तो मैं नहीं रह सकती। दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया तो अपने ही अपनों के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। परिवारों में षड्यंत्र बन रहे हैं एक दूसरे के लिए। उसने सोचा, ये तो अपनों के ही नहीं है, मेरी क्या केयर करेंगे, कदर करेंगे, मैं यहाँ से चलती हूँ। अब तीसरे परिवार में गई तो वहां से दारू की, बीड़ी सिगरेट की, व्यसनों की बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। जहां उसको सफोकेशन हो रही थी, वहां से भी निकल ली। इस प्रकार से वो पूरे शहर में, नगर में घूमती रही, पर कोई भी घर उसको ऐसा सुकून वाला नहीं मिला जहां वो एंटर कर जाए। आखिर घूम फिर करके जब कुछ दिन बीत गए, तब उसे वो धनवान सेठ याद आया कि उसका देखती हूँ क्या हाल चाल है, चलकर आज उसके दरवाजे पर जाती हूँ। वहां दरवाजे पर छुप के देख रही है कि जो धनवान था वो कंगाल हो गया, रोगी हो गया, परंतु उसके परिवार में अभी भी एकता है, प्रेम है, सम्मान है, खुशी है। वो इन पलों को भी बड़ी खुशी से व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रही हैं, एकजुट हैं। बेटा सेवा कर रहा है, बहू मिल बांट कर खा रही है, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। और ये वाइब्रेशन लक्ष्मी को चुंबक की तरह अंदर खींचने लगे। उसे लगा कि इससे बढ़िया स्थान मुझे मिल ही नहीं सकता कहीं, मैं तो यहीं चली जाती हूँ, यहीं रहती हूँ जाकर। और पुनः वो उस धनवान के घर में घुस गई, वहां चली गई। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे परिवारों में सुख शांति है, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और प्रेम है, एकता है, तो वहां सुख शांति समृद्धि अर्थात लक्ष्मी का वास अपने आप ही है। वहां वो खिंच कर आ जाती है। तो लक्ष्मी चलायमान है, वो रुकती नहीं है। आज धन मेरे पास, कल आपके पास, परसों उसके पास, किसी का भी नहीं है। लेकिन जिस धन को हम पुण्यों के निमित्त निकाल लेते हैं, सेवा अर्थ निकाल लेते हैं,
वो धन हमेशा के लिए स्थायी रूप से मेरी संपत्ति बन जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए। और वो धन में एक ऐसी अट्रैक्शन भर जाती है कि वो एक का बहुगुणा होकर के लौट फिर के मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुण्य कर्मों में लगा है, परमात्मा के निमित्त लगा है। तो उसमें एक ऐसी एनर्जी भर जाती है। लेकिन ये काम स्वेच्छा से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। दान कभी भी मांग कर नहीं लिया जाता और ना मांग कर दिया जाता। दान एक ऐसी चीज है जो स्वेच्छा से होता है और करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि धर्मायु अर्थ निकालना जरूर चाहिए, उससे बरकत होती है, धन सफल होता है, धन गलत कार्यों में लगने से बच जाता है। तो अगर हम अपने धन का थोड़ा सा हिस्सा, हमेशा हम एक बात अवश्य कहते हैं कि देखिए पहले हमें मिला है, हम कहते उस दाता ने दिया है। अगर कि तुम्हारा घर बड़ा अच्छा है, अरे ऊपर वाले ने दिया है, तुम्हारी जॉब बड़ी अच्छी, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो पहले हमें मिला, फिर हमने दिया। अगर मिला ही ना होता तो हम देने के काबिल ही ना होते। तो जितना भी मिला है, अगर उसमें बरकत करनी है, बढ़ाना है उसको, और जन्म जन्म धनवान बनने के सुंदर अवसर प्राप्त करने हैं, तो अपने धन को पुण्य कर्मों में जरूर लगाइए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो और थोड़ा, पर बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही आस्था से लगाइए। हमारी भावनाओं का हमें भाड़ा अवश्य प्राप्त होगा। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अभी कोरोना काल में जो जॉब करते हैं, जिनकी प्राइवेट नौकरी है या कारोबार है, धंधे हैं, 6-7 महीने से ठप पड़े हैं, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत डाउन हो रही है। और मैं ऐसे समय में आप सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगी कि अपना दिल खोलिए। अगर 1 रुपया भी आपके पास है तो 5 पैसा निकालिए, अपनी राइट हैंड की मुट्ठी में रखिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी भर करके, हे प्रभु, मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, ये धन तेरी यज्ञ सेवा में लग कर के सफल हो, तेरी रुकी हुई सेवाएं तेजी से इस धन से पूरी हो, ये जिस भी हाथ में जाए उस हाथ में मंगलकारी शुभ कार्य हो, ये धन सबको खुशी प्रदान करता हुआ आगे बढ़े। और फिर जैसे किसी यज्ञ में, हवन में हम अपनी तिल आहुति स्वाहा करते हैं, इतनी ही श्रद्धा से वो इस रुद्र यज्ञ में जो भगवान ने स्थापित किया है उसमें बड़े सम्मान से स्वाहा कीजिए। और फिर इसका चमत्कारिक हम रिजल्ट देखेंगे कि कुछ भी हो जाए, भगवान भूखा तो नहीं मरने देगा, भंडारे खाली होने नहीं देगा, कुछ ना कुछ रास्ता हमारे सामने निकल कर आएगा। ये पुण्यों का बल हमें रास्ता दिखाएगा, हमें ऐसे साथी, हमें कुछ ऐसे अवसर, हमें कुछ ऐसे साधन मिल जाएंगे कि ये पुण्यों में लगा धन जो मैंने मुस्कुरा करके सम्मान से अर्पित किया है, ये बहुगुणा रूप में मेरे पास आकर के फिर से मुझे सुख प्रदान करेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, समय थोड़ा कम मिला है, फिर हम दोबारा मिलेंगे। थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम हो गया था बीच में, तो पुनः दोबारा फिर से मिलेंगे। आज थोड़ा कम टाइम था। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और पुण्य कर्म जरूर करते रहें। ऐसे तो पुण्य कर्म इतने हैं कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊं। मुरली सुनना भी पुण्य कर्म है, अमृत वेला करना भी पुण्य कर्म है, बाबा को भोग लगवाना भी पुण्य कर्म है। बाबा की याद में कोई भी अगर हम कर्म करते हैं लौकिक अलौकिक, उसका आह्वान करके और कर्म करने के बाद जब उस कर्म को हम उसको समर्पित कर देते हैं, वो भी पुण्य है, वो भी कर्म योग में गिना जाता है। तो ये सब पुण्य कर्मों के लिस्ट में आते हैं। अपने जीवन को पवित्र बना लेना, भगवान को सबसे बड़ी मदद करना पवित्रता की, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। दूसरों को सुख देना, मदद करना, सहयोग करना, ये भी पुण्य कर्मों में आते हैं। तो ऐसे तो इतने पुण्य है कि 5 नहीं, पता नहीं कितने 5 आप कर सकते हैं, पर जरूर मेरे सहित आप सब, हम सब मिलकर के
अब कमाऊ पूत बनेंगे, जहाँ वो कमाई जरूरी वहाँ ये कमाई भी करेंगे, पुण्यों से अपनी झोली भरपूर करेंगे और इतनी भरपूर करेंगे कि किसी को अगर हमारे पुण्यों की आवश्यकता हुई तो हम दान दे देंगे उनको, इतनी हम अपनी झोली भरपूर करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।